अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1999 से आज तक मतलब 2024 तक कितने चुनाव लड़े महाराष्ट्र के अंदर और क्या कुछ पाया क्या कुछ खोया, इसी पर चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी पार्टी को कितने वोट मिलते रहे हैं। इस वीडियो में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव है उनकी बात नहीं करूंगा, मैं तमाम तर विधानसभा चुनाव और लोकसभा की बात करूंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त जो मुहब्बान मजलिस हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2014 से पहले भी विधानसभा लड़ा था महाराष्ट्र में। उनके लिए ये बेहद रोचक खबर होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं लगातार तमाम वीडियो पे देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपके एक एक लाइक हमारे हौसला को बढ़ाता है, इसलिए आपसे अदमन गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और हो सके तो जितना वो शेयर करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 1999 में पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में दस्तक दिया। एक सीट पर नांदेड़ के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े। उस समय कोई जमीन नहीं था। 1039 मत प्राप्त हुए थे। वहीं 2009 में फिर से AIMIM ने 2 सीट पर नांदेड़ नॉर्थ और लातूर में चुनाव लड़ा। दोनों सीट को मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 11,186 वोट उस समय मिले थे। 2014 की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4,89,614 वोट सिक्योर कर पाई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 2014 में 2 विधायक भी जीतने में कामयाब हुए थे। एक भाईखला से वारिस पठान साहब, दूसरा औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील साहब। वहीं 3 सीट पर रनर अप रहे थे, मतलब दूसरे स्थान पर रहे थे। और 8 ऐसी सीट थी जहां पर तीसरे स्थान पर AIMIM मौजूद थे। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 44 सीटों पर चुनाव लड़े, 7,37,888 वोट लेने में कामयाब हुए। 2019 में भी 2 विधायक जीते थे। 2014 वाली सीट लूज कर गए थे, सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन मालेगांव और धूले में AIMIM की पतंग जो है आसमानों में उड़ गई थी। 4 प्रत्याशी रनअप थे, वहीं 11 जो है तीसरे पोजीशन पर आए थे। ये बड़ी कामयाबी थी। वहीं अगर मैं 2024 की बात करूं तो इस बार एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मात्र 16 सीट पर चुनाव लड़े और टोटल वोट जो सिक्योर कर पाए 5,50,902। 2019 के अनुपात में वो कम है, लेकिन दोस्तों चूंकि सीट में भी बहुत बड़ा अंतर है, बहुत कम सीट लड़ करके इतना वोट लाए, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। 2024 में एक सीट मालेगांव का मुफ्ती इस्माइल साहब जीतने में कामयाब हुए। वहीं 5 प्रत्याशी रनअप रहे, जिसमें इम्तियाज जलील साहब भी कम मार्जिन वोटों से हार गए हैं। 3 सीट पर थर्ड पोजीशन में रहे हैं। आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। अब चलिए मैं एक एक सीट के हिसाब से बात करता हूं। उससे पहले मैं 2019 और 2024 के जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे उसके बारे में भी बता देता हूं। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सीट लड़कर औरंगाबाद सीट पर चुनाव लड़े थे और जीत मिली थी। उस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन था और इम्तियाज जलील साहब 3,89,042 वोट लेकर जीत दर्ज किए थे। वहीं 2024 की अगर मैं बात करूं तो अकेले चुनाव लड़ा। तमाम तर पार्टियां जो है गठबंधन बनाकर 3-3 धड़े एक साथ जो है चुनाव लड़ रही थी, उसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं 3,41,480 वोट लेकर सेकेंड पोजीशन पर इम्तियाज जलील साहब रहे। अब मैं एक एक सीट पर बात कर लेता हूं कि जो विधानसभा चुनाव में लड़े उस पर क्या पोजीशन रहा और कितने वोट कब और कितने आज लाए हैं। जी, पहले सीट मैं बात करना चाहता हूं औरंगाबाद सेंट्रल का, जहां 2014 में चुनाव लड़ी पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 61,000 वोट लेकर जीत गए थे। इम्तियाज जलील साहब विधायक बने थे। 2019 में
कैंडिडेट बदल गया था, नासिर सिद्दीकी साहब थे, 68,000 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2024 में इस बार 77,000 वोट सिक्योर कर पाए, लेकिन दूसरा स्थान से ही संतोष करना पड़ा। दूसरी सीट औरंगाबाद ईस्ट का, जहां 2014 में 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। 2019 में भी 80,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पे थे। 2024 में इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से लड़े, 91,000 से ज्यादा वोट लाए, लेकिन दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। तीसरा सीट मालेगांव सेंट्रल की है, जहां 2014 में 21,000 वोट लाए थे और तीसरा स्थान पर रहे थे। 2019 में 1,17,000 वोट लेकर मुफ्ती इस्माइल साहब जीत दर्ज किए थे। 2024 में भी 1,09,000 वोट लाकर बड़ी टफ फाइट में 162 वोटों से अंततः जीत दर्ज किए। चौथा सीट हुले शहर की है, जहां 2014 में 3775 वोट लेकर 5वें स्थान पर थे। 2019 में 46,000 वोट लेकर के धूले में जीत दर्ज किए थे। 2024 में ऐसा माना जाता था कि धूले शहर से इस बार जीत तय है, लेकिन अफसोस 70,000 वोट लेकर दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। अब बात करता हूं पांचवा सीट सोलापुर सिटी सेंट्रल की। 2014 में पहली बार चुनाव लड़े, 37,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। 2019 में 38,000 वोट लेकर दूसरा स्थान पर रहे। 2024 में 61,000 वोट लाया फारूक साबदी साहब ने, लेकिन दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। छठा सीट की अगर मैं बात करूं भिवंडी पश्चिम की, जो चर्चा में था, इस बार वारिस पठान साहब चुनाव लड़ रहे थे। 2014 में इस सीट पर चुनाव लड़कर 4686 वोट पाकर 5वां स्थान पर रहे। 2019 में जो वहां के लोकल उम्मीदवार थे खालिद गुड्डू साहब, उसने 43,945 वोट लेकर दूसरा स्थान पर रहे थे। इस बार प्रत्याशी चेंज कर दिया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2024 में वारिस पठान साहब को वहां से प्रत्याशी बनाए थे। उन्हें मात्र 15,800 वोट प्राप्त हुए और 5वां स्थान पर रहे। मैं इस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि वहां किस तरह से लोग जो है बटे, किनको किनको वोट किया और जिससे जो है ये नुकसान हुई है, वो वीडियो में आपको मैं बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। 7वां सीट वर्सोवा का है। 2014 में वर्सोवा में पहली बार चुनाव लड़े, 20,127 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में फाइट नहीं किया इस सीट पर। 2024 में इस सीट पर फाइट किए और मुंबई अध्यक्ष रईस लस्करिया साहब चुनाव लड़े, लेकिन मात्र और मात्र 2,937 वोट लाकर 5वां स्थान से ही संतोष करना पड़ा। 8वां सीट मैं नांदेड़ दक्षिण का बात करता हूं। 2014 में 34,590 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2019 में 20,122 वोट लेकर 5वां स्थान पर रहा और 2024 में 15,396 वोट लेकर भी 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। वहीं 9वां सीट की अगर मैं बात करूं नांदेड़ उत्तर की, 2009 में नांदेड़ उत्तर पर पहली बार चुनाव लड़े थे। उस समय 10,605 वोट लेकर 5वें स्थान पर थे। 2014 में 32,333 वोट प्राप्त किए थे, उस समय तीसरे स्थान पर। 2019 में 41,892 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे और 2024 में फाइट नहीं किया, चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने एक मुस्लिम प्रत्याशी सत्तार साहब को टिकट दे दिया था, जिसके मोहब्बत में छोड़ दिया गया। हालांकि वो भी चुनाव हार गए। 10वां सीट भाईखला का है। भाईखला में 2014 में 25,314 वोट पाकर वारिस पठान साहब को जीत मिली थी। वहीं 2019 में 31,157 वोट पाकर दूसरा स्थान पर रहे थे। 2024 में तो पूरा हाल रहा, एक समय लग रहा था कि फैयाज अहमद साहब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत जाएंगे, लेकिन 5,531 वोट लेकर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। 11वां सीट मानखुर्द शिवाजी नगर का मैं बात करने जा रहा हूं, जिस सीट पर इस बार जो है बहुत बड़ा खेला हो गया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उम्मीद न किया जा सकता था, वो काम एक नौजवान ने कर दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर में 2014 में पहली बार चुनाव लड़कर 4505 वोट प्राप्त किए और 5वां स्थान पर रहे। 2019 में कॉन्टेस्ट नहीं किया, अबू आसिम आजमी सपा कैंडिडेट को समर्थन दे दिया था, अच्छे मार्जिन से वो उस बार जीते थे, लेकिन इस बार उनका तेवर बदल गया था। इस वजह से 2024 में AIMM ने अपना प्रत्याशी वहां उतारा और वहां से अतीक अहमद खान, एक नौजवान जो कहीं ना कहीं चंदे के पैसे से चुनाव लड़े, उसने 42,027 वोट प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे। सिर्फ 12,000 कुछ वोटों से हार गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हारा हुआ नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं जीता हुआ लग रहा है। अगर मैं 12वां सीट
कुर्ला का बात करूं, कुर्ला एससी रिजर्व सीट है। यहाँ 2014 में 25,741 वोट प्राप्त किए थे और तीसरा स्थान पर रहे थे। 2019 में 17,349 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे। 2024 में मात्र और मात्र 3,945 वोट लाई आसमा शेख साहिबा ने और तीसरा स्थान पे रही है। 13वां सीट बांद्रा पूर्व की अगर मैं बात करूं, 2014 में 23,976 वोट लेकर तीसरा स्थान पर थे। 2015 में यहाँ बाय इलेक्शन भी हुआ था। उपचुनाव में 15,050 वोट लेकर फिर से तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 में 12,594 वोट लेकर चौथा स्थान पर चले गए थे। 2024 में कॉन्टेस्ट नहीं किए थे। अब मैं बात करता हूं 14वां मुमरा और कलवा की, जहां 2014 में 16,374 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे थे। 2019 की अगर मैं बात करूं, 30,552 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे थे। 2024 में मात्र और मात्र 1,519 वोट 2024 में मिले और चौथा स्थान पर सैफ पठान साहब रहे। 15वां सीट मुंबा देवी की अगर मैं बात करूं, 2014 में पहली बार चुनाव लड़े, 16,165 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे। 2019 में 6,373 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे। 2024 में इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। तो ये कुछ सीटें थी जिनका मैंने जिक्र किया। अब मैं बात कर लेता हूं कि वो कौन कौन सी सीट है जिसमें 2019 में पहली बार या क्या लें कि एक ही बार चुनाव लड़े और क्या स्थिति रहा। 2019 में औरंगाबाद वेस्ट पर भी चुनाव लड़ा था पहली बार, 39,336 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे। इन सीट पर और कभी चुनाव नहीं लड़े, इस बार भी नहीं लड़े। बालापुर में 44,507 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे थे 2019 में। पैठन में 17,212 वोट लेकर चौथा स्थान में रहे थे। धरावी के अंदर 13,099 वोट लेकर तीसरा स्थान पर रहे थे। वहीं भिवंडी ईस्ट पर भी 2014 में चुनाव लड़े थे और उस समय 14,577 वोट लेकर चौथा स्थान पर रहे थे। 2019 में रईस शेख और सपा के अबू आसिम आजमी के लिए ये सीट छोड़ दिया था, जिस वजह से चुनाव नहीं लड़े और इस बार भी इस सीट पर फाइट नहीं किए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको महाराष्ट्र के ताल्लुक से बता दिया। अब तक महाराष्ट्र में AIMIM ने क्या पाया क्या खोया, एक एक सीट का भी विश्लेषण कर दिया। पूरा जब एनालिसिस करते हैं तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब का कारवां महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। भले ही आज सीटें नहीं मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कामयाबी मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि 16 सीट लड़कर 5,50,902 वोट लाना कोई आम बात नहीं होती, छोटी बात नहीं होती। 44 सीट लेकर लड़कर 2019 में 7,37,000 वोट लाए थे। इस बार मात्र 16 सीट पर लड़कर 5,50,902 वोट प्राप्त करने में कामयाब रही। तो आने वाले दिन बेहतर होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।